अब रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान गारंटी दी थी कि अगर हम सत्ता में आए तो हर साल हर महिला को उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए देंगे। हर माह खटाखट 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 8,500 रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। अब जब चुनावी नतीजे आ गए हैं और कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन भी किया है तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। फॉर्म जमा करने के लिए ये भीड़ जुटने लगी। महिलाएं अपने हाथों में कांग्रेस का गारंटी कार्ड लेकर पहुंच रही हैं। यहां पर गारंटी कार्ड में एक छोटा सा फॉर्म है जो भरकर जमा करने की बात कही गई है। बाहर जो है एक महिला पहुंची हुई है, कई महिलाएं थी अब लेकिन एक बची हुई है, बाकी चली गई। कांग्रेस इनके हाथ में जो है वो कांग्रेस गारंटी कार्ड है जिसमें 1 लाख वेतन, हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी, पक्की युवा न्याय, और इसके साथ साथ 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार की महिला को, और न्याय नारी न्याय के नाम से जो कर्ज माफी है, इसके साथ साथ 400 रुपए प्रतिदिन कम से कम मजदूरी देने का जो वादा है कांग्रेस का। इसके साथ में किसान न्याय की अगर बात करते हैं तो गिनती करो और हिस्सेदारी न्याय, ये तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पे महिला जो है सलमा नाम है आपका, ये यहाँ पे पहुंची हुई हैं अपने हाथों में ये पत्र लेकर के। ये आपको कब मिला था? सुबह। आज सुबह मिला है गारंटी कार्ड। तो ये आप लोग आए हैं और आप लोगों के साथ में और कई लोग थे? हाँ, बहुत से औरतें थी लेकिन हम अकेले जमा करने हम आए थे। इसको जमा करने आए हैं। क्या लग रहा है कि ये मिलेगा आपको? हाँ, मिलेगा। मिलेगा? सरकार आएगी तो मिलेगा। सरकार आएगी तब मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है गारंटी कार्ड लेकर के बैठी हुई है महिला, कहाँ से आई हैं और क्या नाम है आप? जुबैदा नाम है, सदर के आए हैं, सदर के पैदा है, उदयगन नई बस्ती की ससुराल है, आदमी मर गया है, 2 लड़के मर गए हैं, बा यही झेल रहे। हाथ में आपके क्या है? ये इसका मिलेगा 8,500 रुपया। राहुल ने कहा है दनादन 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 मिलेगा। हाँ। कब से बैठी हैं कि यहाँ पे आप? सुबह 9 बजे से। पर्चा कब भरा आप? भरवा लिया था किसी से। अच्छा। अब भरवा के दिनेश को दे दिया, उन्होंने आधा काट लिया, आधा दे दिया। हाँ। जब सरकार बनेगी तब पैसा मिलेगा? जब भी मिले। राहुल जीत गए, यही बहुत खुशी है। हाँ, भीख मांग के जिंदगी रहेगी, मगर राहुल जीत तो गए। अखिलेश आए किसको रहे थे? हमको, जुबैदा को कह रहे बाहर निकलो बाहर निकलो बाहर निकलो। हमने अबे क्या बताया, हाथ टूटे हैं, ये सब टूटा है, नहीं तो सीओ को पटक के मारा था। हाँ हाँ हाँ, घर तोड़वा दिया था एक नेता ने हमारा, आज भी टूटा पड़ा हुआ है बेटा। है और एक नेता ने और सीओ ने। ये थी विनेता जी जो कि यहाँ कांग्रेस कार्यालय पे आई हुई हैं, और कांग्रेस कार्यालय पे गारंटी जो कार्ड है वो हाथ में पकड़ी हुई हैं, और इस कार्ड को जमा कर दिया गया है, आधा कार्ड जमा कर दिया गया है। हालांकि जुनेदा जी साफ तौर पे कह रही हैं कि अगर राहुल गांधी की सरकार बनती है तो हम लोगों को ये जो पैसा देने की बात कही थी 1 लाख रुपए, वो हम लोगों के खाते में सीधे आता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अगली खबर है जहां लखनऊ की ठाकुरगंज पुलिस ने आपको बता दें बंद मकान में लाखों की चोरी करने वाले 4 नवयुवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि 3 जून को ठाकुरगंज के कृष्णावती कॉलोनी फर्दीपुर निवासी सटन कारोबारी अब्दुल तौहीद के बंद घर का ताला तोड़कर चोर लाखों के जेवरात समेत नकदी समेत चोरी कर ले गए। लेकिन पुलिस की जांच में 2 नाम आशीष गौतम और श्याम तिवारी का सामने आने के बाद उनको हिरासत में लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा करते हुए 2 और लोग अनूप सैनी और मोहम्मद इकबाल उर्फ भूरे को गिरफ्तार करने के साथ उनके पास से 10 लाख के कीमती जेवर और 35,000 कैश बरामद किया। दिनांक 30/6/2024 को सायंकाल श्री अब्दुल तौहीद जो ठाकुरगंज थाना अंतर्गत फरीदीपुर स्थान के रहने वाले हैं, ये अपने रिश्तेदार से मिलने अपने घर में ताला बंद करके गए थे। उसी दौरान इनके घर में चोरी हुई। लगभग 8 लाख रुपए के जेवर और 50,000 रुपये नगद चोरी हुआ। इसकी सूचना हम लोगों को 4 तारीख को प्राप्त हुई। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और परंपरागत
तथा वैज्ञानिक जो पद्धतियां हैं, साथ में हम अपने मुखबिर का जो तंत्र है उसको भी सक्रिय किया गया। सभी का उपयोग करते हुए साक्ष्य संकलन किया गया। तो दो अभियुक्त इसमें प्रकाश में आए जो चोरी करने में सम्मिलित थे। अब रुक रहेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब हर तरफ हार जीत पर मंथन शुरू हो गया है। स्थानीय जनता चाय की दुकान व पान की दुकान पर अब चर्चा कर रही है कि आखिर अयोध्या जैसी सीट पर भाजपा क्यों हारी। केंद्र और प्रदेश सरकार ने अयोध्या में विकास की गंगा बहाई, राम मंदिर बनाया, एयरपोर्ट बनाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन बनाया, राम पथ बना, राम की पैड़ी की सुंदरता बढ़ाई। फिर आखिर क्या कारण रहे कि फैजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा हारी? ये रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में हर तरफ फैजाबाद लोकसभा सीट पर हुए बड़े उलटफेर की चर्चा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने मौजूदा बीजेपी सांसद लल्लू सिंह को यहां बड़े अंतर से हरा दिया। यह हार इसलिए मायने रखती है क्योंकि 1990 के दशक से अयोध्या का राम मंदिर बीजेपी की राजनीति का आधार रहा है। कुछ लोगों के मुताबिक अयोध्या और उसके आसपास के गांवों के लोगों की नाराजगी की वजह से बीजेपी की हार हुई है। अयोध्या धाम के बाहर बाह्य क्षेत्रों में जो देहात का जो क्षेत्र था, जो ग्रामीण अंचल था, ग्रामीण इलाका था, उस क्षेत्रों के लोग ज़्यादा रुष्ट लगे और नाराज लगे। चुटपुट व्यापारी गण भी नाराज रहे। उनकी नाराजगी का भी दंश भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ा। जमीनी स्तर की जो समस्याएं थी, जमीनी स्तर की और आपसी लड़ाई, आपसी कला, ये कारण बनी उनकी हार का। राम मंदिर के आसपास किए गए विकास के कामों की वजह से बहुत से लोगों को परेशानी हुई है। गलियारा बनाने और शहर को सजाने के लिए लोगों के घर और दुकानों को ढहाया गया था। कई लोगों का कहना है कि उन्हें सही मुआवजा नहीं दिया गया। क्या वजह है? यहाँ वजह है कुछ मुआवजा लोगों को ना मिलना, लोगों को आपसी सामंजस्य ना बैठा पाना, रेलिंग का मुद्दा भी था। इसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई। भाजपा के बड़े बड़े पदाधिकारी हम लोग के बीच में कभी आज तक आए नहीं। बहुत इसमें रोष है लोगों से। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि लल्लू सिंह ने प्रचार की कोई असरदार मुहिम नहीं चलाई। वे वोटरों को घरों से नहीं निकाल पाए। विकास जब होता है तो धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचता है। रातों रात पूरे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है और अयोध्या विकास के पथ पर दौड़ रही है। यहाँ की हार का सिर्फ एक कारण है कि यहाँ का प्रत्याशी का जनसंपर्क अभियान बहुत ही कमजोर रहा, जिसके चलते लोगों में उदासीनता रही और लोगों ने घरों से निकलकर मत नहीं दिया। अनुमानित 35,000 ऐसे मत जो हर वर्ष पड़ते हैं, अब की बार नहीं पड़े। इस साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद अयोध्या में बीजेपी हार गई। समारोह में शामिल नहीं होने के समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। मंगलवार को घोषित नतीजों में अयोध्या से 2 बार के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद से 54,000 से ज्यादा वोटों से हार गए। अब बात करते हैं अगली खबर की। लक्सर से अगली खबर है जहां मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। हरिद्वार देहात में आंधी ने दस्तक दी है। आसमान में छाए घने काले बादल। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। हरिद्वार देहात में आंधी ने दस्तक दी है। आसमान में काले बादल भी छाए हुए हैं। ये देर शाम की तस्वीरें हैं। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती दिखाई दी। ये देर शाम की तस्वीरें हैं। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई है।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां पर एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस की टीम सहस्त्रताल ट्रैक में फंसे 8 ट्रैकर्स को लेकर सहस्त्रधारा हेलीपैड देहरादून पहुंची। एसडीआरएफ पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत सहस्त्रताल ट्रैक में फंसे कुल 11 ट्रैकर्स का हेली के माध्यम से सकुशल रेस्क्यू किया गया है। इसके तहत 8 ट्रैकर्स को सहस्त्रधारा हेलीपैड लाया गया, जबकि 3 ट्रैकर्स को भटवाड़ी में सुरक्षित पहुंचाया गया। आपको बता दें कि एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस की 3 सदस्यीय दो टीमें आज देहरादून से रवाना की गई थी। बता दें कि जनपद टिहरी और उत्तरकाशी के मध्य स्थित सहस्त्रताल ट्रैक पर गए 22 सदस्यों वाले एक ट्रैकिंग दल के खराब मौसम में रास्ता भटक जाने के कारण इसके 5 सदस्यों की मृत्यु हो गई। फिलहाल मौसम खराब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। रुड़की में कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कैंप कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित की। पत्रकार वार्ता कर 2024 लोकसभा चुनाव में हरिद्वार लोकसभा से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मिले मतों को लेकर जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भले ही कांग्रेस प्रत्याशी की इस चुनाव में हार हुई हो, पर जनता ने जो अपार सहयोग दिया वह उसके लिए आभारी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस बार उनके मतों का प्रतिशत भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन को देश की जनता का बेहद स्नेह मिला है। आज की पत्रकार वार्ता का मुद्दा था कि जो हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र की जनता ने जनादेश दिया, रुड़की की जनता ने जो जनादेश दिया, उसका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं, स्वीकार करते हैं। हम इस चुनाव के विषय में एक बात कहना चाहता हूं, मैं इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई कि इंडिया गठबंधन माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जनता के बीच जनता के मुद्दों को लेकर गया। हमारी प्राथमिकता बेरोजगारी, संविधान बचाना, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की कर्ज माफी, एमएसपी जैसे जनहित के मुद्दों के साथ हम जनता के बीच गए। उसका परिणाम यह हुआ कि आज इंडिया गठबंधन जो है लगभग 240 सीटों पर जीत के सामने आया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी में ट्राई क्लब द्वारा 21 जून को रेन रन सेकेंड एडिशन हाफ मैराथन का आयोजन किया जाना है। आयोजनकर्ताओं ने मैराथन के संबंध में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि ट्राई क्लब पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हाफ मैराथन का आयोजन कर रहा है, जिसमें रेन रन 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर होगी, जिसमें करीब 500 लोग प्रतिभाग करेंगे और एक एंट्री फीस के माध्यम से इस दौड़ में प्रतिभाग किया जा सकता है। ये हमारा सेकेंड एडिशन होने जा रहा है रेन रन का। पिछले साल हमारा फर्स्ट एडिशन हुआ था जो काफ़ी सक्सेसफुल रहा था, तो इस साल हमारा सेकेंड एडिशन हो रहा है जिसमें काफ़ी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पिछले साल 250 से 300 लोग थे, तो इस साल हमारा टारगेट है 400 to 500 लोगों का। ये 21 जुलाई को हम रेन रेस से यहाँ पे करवा रहे हैं, जो शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल से होकर और पंचायत घर तक जाएगी, जिसमें 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की 3 रेस होंगी। ये रेस हम हमारे उन शहीदों को हम समर्पित कर रहे हैं जिन्होंने हमारे, चाहे वो कारगिल युद्ध है, चाहे हमारे किसी भी युद्ध में हमारे जो शहीद हुए हैं, ये रेस उनको समर्पित। देखिए, जैसा कि यह एक संभवता होती है किसी भी चीज़ को कराने के लिए, एक उसके लिए हमने प्रण लिया है कि हम लोग इस प्रकार की जो भूमिका रचने जा रहे हैं कि हम लोगों सभी से प्रण कराएंगे। तो देखिए, हर हद तक पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जितने जहाँ तक हद तक हमें पॉसिबल है कि हम उनका संरक्षण करेंगे। और हमारे क्लब के सदस्य हैं, खुद ही मोटिवेटेड रहते हैं, जो लोग स्पोर्ट्समैन रहते हैं बेसिकली, वो खुद ही इतना ज़्यादा इंस्पायरिंग रहते हैं, सारी चीज़ों को लेकर डेडिकेटेड रहते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के वर्ष 2023-24 बैच के नर्सिंग के छात्र जिनको मेडिकल कॉलेजों के द्वारा प्रवेश के अंतिम दिन के बाद उनकी परीक्षा नहीं कराए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने HNB मेडिकल कॉलेज गढ़वाल व पिथौरागढ़ नर्सिंग कॉलेज को निर्देश दिए हैं कि इनकी परीक्षा कराने के निर्देश जारी करने के साथ ही हाईकोर्ट ने मामले की अंतिम सुनवाई हेतु एकल पीठ को भेज दिया है। 23-24 में जो भी नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जामिनेशन संबंधित ये याचिका थी। कोर्ट द्वारा आज आदेशित किया गया है यूनिवर्सिटी को, हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इसको आदेशित किया गया है कि बच्चों को प्रोविजनली एग्जामिनेशन उनका कंडक्ट कराएं और
मामला जो है वापस सिंगल बेंच में भेज दिया है ताकि वहाँ पे दोनों पक्षकारों को सुन के कोर्ट जो है निर्णय ले। याचिकाकर्ताओं का मुख्य रूप से ये कहना था कि उन्हें राज्य सरकार द्वारा एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट जो सीट वृद्धि हैं मामले में जैसे बीएससी के और जीएनएम के, वो क्योंकि मिला ही उन्हें लास्ट डेट जो कट ऑफ डेट लास्ट डेट में आईएनसी ने निर्धारित करी हुई थी, तो इस वजह से थोड़ा सा उनके पार्ट पे विलम्ब हो गया एडमिशन्स पे। हालांकि उन्होंने टाइमली अप्लाई किया हुआ था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। पर्यावरण दिवस के मौके पर आज नगर निगम के अधिकारियों कर्मचारियों ने पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके तहत नए पौधों का रोपण किया गया। इसके अलावा हल्द्वानी में अलग अलग जगह पौधे लगाए गए। इस मौके पर नगर आयुक्त हल्द्वानी विशाल मिश्रा ने कहा कि इस बार की थीम जल संवर्धन को लेकर है, लिहाजा ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण को बेहतर रखने में हमारी भूमिका बहुत अहम होनी चाहिए, जिसको देखते हुए हमें पर्यावरण को हरा भरा रखने का संकल्प लेना होगा। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं हल्द्वानी शहर के सभी शहरवासियों को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस पर्यावरण दिवस हमारा शहर और ज़्यादा साफ़ सुथरा और ज़्यादा हरा भरा, और जैसा कि इस बार की जो थीम है वो जल संवर्धन पर है, तो और ज़्यादा पानी को कंजर्व करने वाला एक शहर बने। आज हमारे नगर निगम की टीम के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया है, निबंध एवं चित्रलेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है और चित्रशिला घाट पर साफ़ सफाई का आयोजन भी हम लोगों ने किया है, जिसमें आर्मी पर्सनल्स भी हमारे साथ में थे और एक बहुत अच्छा आयोजन किया गया है। हमारे मीडिया के जो बंधु हैं उनके द्वारा भी जो है एक यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्य किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम एक बेहतर शहरवासियों को दे पाएंगे। अब बात करते हैं अगली खबर के। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर जीत को लेकर उत्साहित नैनीताल विधायक सरिता आर्य व भाजपा कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप पर खुशी व्यक्त करते हुए जनपद की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कुशल नेतृत्व और भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्पण की विजय है। उन्होंने कहा कि आगामी निकाय चुनाव में भी भाजपा जनता के आशीर्वाद से प्रदेश भर में बेहतर प्रदर्शन करेगी। और चाहूँगी कि आने वाले नगर पालिका चुनाव में भी जिस तरह से नैनीताल शहर ने हमें जो जनादेश दिया है, उसी तरह आगे भी हम लोगों को निकाय चुनाव में जनादेश यहाँ से मिलेगा, जिससे कि हमारा नगर पालिका अध्यक्ष और हमारे सम्मानित सभासद यहाँ से चुनाव जीत कर आएंगे और यहाँ से विकास की गंगा यहाँ से बहेगी, क्योंकि सांसद जी और मेरे द्वारा जो कार्य हम लोग करेंगे तो नगर पालिका अध्यक्ष भी हमारा होगा, तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे, जो भी अधूरे कार्य हमने छोड़े हैं। तो देश की बात में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का